Hi guys, welcome back to my channel and I hope you all are keeping healthy and safe. As you all know that I was pregnant, I was about to deliver a baby and now everything is fine. We are all fine now. But a lot of things happened in the last month which I would like to share with you all and we have seen corona in its peak and how things happened in my life. I saw 5 deaths, gave a gave birth to a newborn and also came back from the deathbed. So a lot of experiences, a lot of learnings from this experience, and a message to all of you and a lot many people who are not taking this pandemic seriously and are still taking this very lightly. उन सभी के लिए एक मैसेज है इस वीडियो में, तो बस यही है, मैं आप सभी के साथ ये जर्नी शेयर करना चाहती हूँ. So starting from how it all started, I was full 9 months pregnant and my C-section was planned around 21st or 22nd of October from my gynae. So आजकल सभी हॉस्पिटल्स में आपको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आना ज़रूरी है टू गेट एडमिटेड फॉर दोज हॉस्पिटल्स जहाँ कोरोना पेशेंट्स नहीं एडमिट कर रहे हैं. तो मेरी गायनी ने भी बोला कि आप 21st या 22nd को प्लान कर रहे हैं, सो गो फॉर अ टेस्ट ऑन 19th और आई थिंक 20th, या आई थिंक इट वाज 19th. So me and my mom who was there, क्योंकि एक अटेंडेंट था जो परमानेंट अटेंडेंट था, उसी को टेस्ट कराना था, तो माई मॉम वॉज देयर. तो मैं और मेरी मॉम ने जाके टेस्ट कराया एंड वी वर लाइक हाँ ठीक है, वी वर रेडी विथ आवर बैग्स दैट हमको नेक्स्ट डे हॉस्पिटलाइज होना है मॉर्निंग में फॉर आवर सी सेक्शन एंड एवरीथिंग वॉज प्लान्ड अकॉर्डिंगली. एंड हमने रिपोर्ट करा ली जैसे बाकी के टेस्ट होते हैं, कोरोना टेस्ट भी हो गया. एंड व्हाट हैपेंड वाज that night my gynae messaged me that Vani, you and your mom are tested positive. It shattered us and we were not expecting this from anywhere, and we had no symptoms at all. Then I met my gynae and asked that what should I do. Then she suggested me कि आप अभी 5-6 days का कोरोना का ट्रीटमेंट लीजिए, मेडिसिन पे रहिए, and then we'll do a test again and if the report comes negative you can get admitted anyways. तो ठीक है, घर आ गए. and then my husband was also tested positive and then my 5-year-old डॉटर जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी, उसका भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया घर पे. हम सभी पॉजिटिव थे एंड सिचुएशंस ये हो गई, मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया. एंड देन मी, माई मॉम एंड माई डॉटर एंड माई मदर इन लॉ वॉज देयर at home. My mother-in-law was negative, so she was taking care of all of us. And तो मेरे को डेलिशा का बहुत टेंशन था, मेरी डॉटर, बिकॉज शी इज़ जस्ट 5 years old और बच्चे का सबसे ज़्यादा टेंशन. उसी टाइम पे माई फैमिली मेम्बर्स एंड अ लॉट ऑफ वी ऑल ट्राइड कॉलिंग अदर हॉस्पिटल्स ऑल्सो इन एन इमरजेंसी. अगर मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं कहाँ एडमिट होंगी, बिकॉज द हॉस्पिटल विच वी वर गोइंग इन क्लियरली सेड नो. So all the good brands which we all know हॉस्पिटल्स में in a city हमने सारे ट्राई कर लिए. we tried around calling and visiting around 6 to 7 हॉस्पिटल्स एंड सभी ने मना कर दिया कि हम पॉजिटिव डिलीवरी केसेस नहीं ले रहे हैं. या 1-2 हॉस्पिटल्स थे जिन्होंने क्लियरली गायनी ने बोल दिया कि जो ट्रीटमेंट यहाँ पे ले रहे थे उनका ही हम करेंगे, हम न्यू केसेस नहीं लेंगे. तो मेरे लिए दैट वाज अ बिगर प्रॉब्लम बिकॉज माई ड्यू डेट वॉज वेरी क्लोज और मैं पॉजिटिव थी, मेरी तबीयत, और इसी बीच मेरे को सिम्टम्स आना शुरू हो गए. आई हैड फीवर एंड आई हैड ट्रिमेंडस बॉडी एक. तो मेरी हालत वैसे ही ख़राब होने लगी और मेरा SpO2 दैट ऑक्सीजन लेवल वो भी कम होना स्टार्ट हो गया, विच वॉज नॉट गुड.
And so this all happened. This was around 22nd, 23rd, 24th. We took the medicines. 24th of October से मेरी तबीयत ख़राब, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब शुरू हो गई होना, और मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया. एंड द वर्स्ट पार्ट वाज बेबी मूवमेंट मतलब स्टॉप हो गए. बहुत कम होते 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 आई वाज लाइक फीलिंग बेबी मूवमेंट्स जो हर आवर होते थे या एवरी 2-3 आवर्स होते थे, वो वंस इन अ डे या ट्वाइस इन अ डे हो गया. सो आई वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट. फिर मैंने अपनी गायनी से बात करी वापस, तो गायनी सेड कि डोंट टेक एनी रिस्क, गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड डू द सर्जरी एंड डिलीवरी देयर. दिस वॉज ऑल्सो अ शॉक, बिकॉज वी ऑल नो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, और स्पेशली अभी इस टाइम पे और बुरी हालत है. My body was not showing any symptom कि negative आएगी report, but I insisted my gynae that please tell us somewhere at least where we can go. So she suggested a gynae and a hospital where I can go. If I'm even positive, they will do the delivery. So that was a little relax थिंग जो हमको लगा कि हाँ चलो एटलीस्ट अब हमारे पास एक हॉस्पिटल तो है, अगर मेरे लेबर पेन्स आते हैं या कुछ इमरजेंसी केस होता है तो इसी सब के दौरान तबीयत बहुत ख़राब हो गई मेरी. मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, और कोरोना के कारण माई बॉडी वॉज टोटली ड्रेन्ड आउट एंड आई वॉज प्रेगनेंट. इट वॉज इफ़ेक्टिंग द बेबी इनसाइड, और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी बॉडी में. आई थिंक आई रिमेंबर ऑन 25th and 25th the whole 24 hours I was just on bed, almost equal to unconscious. I was sleeping all the time. Fever रहता था only 100, not more than that. पर बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं थी. So 24th 25th my condition got deteriorated. 26th of October I was hospitalized finally in one of middle so hospital where at least they agreed to get me deliver the baby. और उसके बाद 26 मॉर्निंग आफ्टरनून वी गॉट एडमिटेड. सारा दिन थोड़ा सा बहुत बेकार गया, थोड़ा सा कोरोना ट्रीटमेंट का मेडिसिन एंड उन लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था. 26th नाइट अराउंड 11 o'clock my water got broke. Yes. And it was a terrible situation. After the water broke, मुझे OT ले जाया गया. OT also was specially made for positive people, positive corona deliveries. तो वो OT भी नॉर्मल OT जैसा नहीं था. और जो एक्सपीरियंस था OT में, मुझे एनेस्थीसिया दिया गया जो स्पाइन में देते हैं. आप जनरली सी सेक्शन के दौरान आप सभी को पता है कि आपकी लोअर बॉडी बस वो हो जाती है एनेस्थीसिया से. बाकी आपका ऊपर का आप सुन सकते हो, आप हर चीज़ देख सकते हो, बट ऑब्वियसली आंखों के ऊपर एक वो बैंडेज डाल देते हैं, बट आप हर चीज़ सुन सकते हो और आप पूरे बेहोश नहीं होते हो. तो बस यही पूरे सर्जरी के दौरान मुझे सब सुनाई दे रहा था, और मुझे समझ में आ गया था कि समथिंग इज़ क्रिटिकल. मेरी पल्स ड्रॉप हो गई ड्यूरिंग द सर्जरी एंड दे हैड टू पंप माई हार्ट back, and the only thing I knew was that if this baby has to live or if I have to live, God will save us. तो बस मुझे ये पता था कि मुझे अनकॉन्शियस नहीं होना है, मुझे बेहोश नहीं होना है, because there was some internal bleeding also and a lot of complications were there during the surgery. तो मैं बस खुद के सेंसेस को कंट्रोल करके रख रही थी, और कि नहीं, until unless the baby is out, मुझे बेहोश नहीं होना है. तो मुझे सब सुनाई दे रहा था, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डॉक्टर्स एंड नर्सेस बात कर रहे थे. सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं थी एंड आई वाज शिवरिंग, माय बॉडी वाज एकिंग, आई वाज नॉट एबल टू होल्ड माई सेल्फ कॉन्शियस. और फिर मुझे फील भी हुआ कि उन्होंने स्टमक से बेबी को पुश करके बाहर निकाला एंड आई कुड फील इट. आई आस्क्ड द डॉक्टर इज़ बेबी आउट, मतलब बेबी हो गया क्या, और बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है, वो तो बहुत दूर की चीज़ थी. बेबी सेफ है, हेल्दी है, दैट वाज द कंसर्न विच आई हैड. द डॉक्टर डिड नॉट गिव मी एनी आंसर. That was a concern for me.
बट फिर भी मैंने कंटिन्यूसली बाद में फिर से पूछा कि बेबी हो गया क्या. बट 5 minutes बाद आई थिंक डॉक्टर टोल्ड मी येस कॉन्ग्रेचुलेशंस द बेबी इज़ फाइन. बट येस, जब तक बेबी बाहर नहीं था तब तक आई वॉज कीपिंग माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग. बट आफ्टर दैट आई जस्ट गेव अ थॉट to God. I prayed to God, just let the baby live. I have enough of my life, because that was the time I could feel that I don't know whether I will be able to see the baby or not, because I could feel that my body was not that supportive and I have lost it somewhere, and criticalities were a lot. So बस that was the last thought, and कि baby safe रहे, and if you have to take me you can. So उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ याद नहीं है. द सर्जरी वॉज फॉर 2 or 3 hours, आई डोंट नो. फिर उसके बाद जब मुझे वापस थोड़ा सा होश आया, द फर्स्ट थिंग व्हेन आई केम बैक in conscious, then the first question I asked my mom, I was in the room then with my mom. The first thing I asked was, how's the baby and everything. Then they told me that he also had some problems initially, तो उसको भी ऑक्सीजन पे रखा है, and he shifted to another special neo clinic which is for NICU, like for newborns. So he was shifted to another hospital. My husband was in some other hospital. I was in some other hospital, and my 5-year-old daughter was at home. So this was the day, the night where our lives were like, I don't know what. My husband didn't know that this is all happening, because he was in a hospital and he was sleeping in the night. In the morning, he got a message that the baby is born and he's in the NICU. So life, जैसा हम प्लान करते हैं वैसा कभी नहीं होता. Life always have different surprises for us, sometimes good, sometimes bad. तो ये सब हुआ, एंड देन फिर मेरी हालत और ख़राब हो गई. मैं ऑक्सीजन पे थी आफ्टर ऑपरेशन, और मेरी बॉडी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी. देवर बिकॉज ऑफ द पल्स ड्रॉप एंड लंग्स इन्फेक्शन एंड एवरीथिंग थोड़ा सीरियस हो गया था. सो जब मैं वो हॉस्पिटल से एक बड़े हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, मुझे एम्बुलेंस में रात को आई थिंक 2 या 3 बजे, आई वॉज ऑन ऑक्सीजन, और मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया. इमरजेंसी में एज सून एज आई एंटर्ड, देयर वाज अ हार्ट पेशेंट हु गॉट एन हार्ट अटैक, एंड दे वर गिविंग हार्ट शॉक्स टू हिम. I was just lying next to him, and I could see his face was tilted like this towards me, and his eyes were my side, and I just saw him, and I saw him dying. Yes, he was blinking his eyes, and suddenly they were giving him heart shocks, and he was just numb. He left his body. So as soon as I entered that hospital, the first death which I saw was this, and it shattered me. And then again I was shifted to the ICU. ICU में जाने के बाद जो रियल कोरोना का मैंने रूप देखा है, मैं आपको नहीं बता सकती गाइस. लाइफ इज़ रियली हॉरिबल देयर. वहाँ ICU में मेरे को ये समझ में आया कि जो हम हेल और हेवन की बात करते हैं वो कहीं नहीं है, वो यहीं है अर्थ पे, यहीं जहाँ हम रहते हैं. जो ज़िंदगी में हम खुश रहते हैं अपने घरों में, अपने परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो ही एक स्वर्ग है. और नर्क है हॉस्पिटल्स में, बीमारी में. the sight, मतलब I could not imagine कि क्या था. There were patients screaming out of pain, और कोई चिल्ला रहा है मुझे घर भेज दो, और वो पूरा ICU कोरोना ICU था. मतलब every patient was a corona patient there. So this clipping is from the ICU, and you can all listen to the background screams of patients who wants to go back home. इन सभी के दौरान मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे. मेरे नेक्स्ट बेड पे एक अंकल थे जो ही वाज अराउंड 55 years of age.
उनको जब मैं आईसीयू में शिफ्ट हुई थी वो दिन में उन्होंने अपने हाथ से लंच खाया, प्रॉपर लंच खाया। इवनिंग में उनकी थोड़ी सी ऑक्सीजन लेवल का प्रॉब्लम हुआ एंड देन उनको मिडनाइट वेंटिलेटर पे डाला फॉर जस्ट 12 आवर्स और उनको ये बोला कि हम आपको 12 आवर्स के बाद रिवाइव करेंगे। एंड व्हेन they wanted him to come back from ventilator, he couldn't. So that was the second one I saw. And ऐसे ही मैंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस ICU का देखा and it was not good at all. Then when I got discharged from my hospital we went to the hospital where baby was admitted, and me and my husband met that day after so long, and then we both saw the baby for the first time because we both were not there, and we couldn't see the baby for almost 10 days, I think 10 or 12 days. Yes, he was born on 27th of October, that is 26th midnight, after 26th midnight, and we saw him, sorry guys, we saw him on 5th of November. Yes, the first time I holded him, I was like, this is a miracle baby who suffered so much and who has gone through so much because he was just taken away. So बस हम 10 दिन बाद अपने बेबी से मिले, उसको देखा, उस हॉस्पिटल में हम 2 दिन रुके और फिर फाइनली हम घर आ गए। फिर मेरी रिपोर्ट, मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट, मेरे मॉम की रिपोर्ट, डेलीशा की रिपोर्ट, सबकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। येस, एंड लेट मी टेल यू द बेबी वाज आल्सो बॉर्न पॉजिटिव। उसका भी कोरोना टेस्ट हुआ था एंड देन ही वाज बॉर्न पॉजिटिव एंड देन ही वाज आल्सो नेगेटिव आफ्टर सम डेज, few days. Current status is we all are doing fine, and it will take time for me to recover the weakness which I have, and the baby is fine. So आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों, अपने परिवार सभी को सेफ रखें और बहुत प्रिकॉशंस लें इस पेंडेमिक से। सो प्लीज़ गाइस बी सेफ, एंड आई होप जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, और ऑलवेज कीप अ प्लान बी इन लाइफ, दैट्स द टेक अवे। एंड आई होप ये आप वीडियो आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे इवन जो प्रेग्नेंट है उनको भी प्लान बी रखने के लिए बोले, ऑलरेडी अपनी गायनी या हॉस्पिटल से कंसर्न करके कि वेदर आप इस केस में टचवुड ना हो किसी को कोरोना, बट अगर होता है तो क्या सिचुएशंस है। आई डोंट वांट एनीवन to feel what I felt during that time where I was helpless. I couldn't do anything. So please guys, take precautions and stay healthy and stay safe. Signing off, Vani. Bye-bye.